ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मनुष्य शरीर का जो परम लक्ष्य है वह है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। इसमें भी बहुत तरह की भक्ति ग्रंथों में संतों ने वर्णन की है। इसमें भक्ति के बाद प्रेम हो जाता है। प्रेम में भी दास्य प्रेम। दास्य प्रेम में मैं हरि का दास हूँ, ऐसा जो प्रेम है, इस प्रकार की सुदृढ़ भावना और उसके अनुकूल आचरण करने का नाम दास्य भक्ति है। जो भी कर्म किया है उसको श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना ही दास्य भक्ति है। श्री भगवान के साथ जुड़ना ही महान सौभाग्य की बात है। दास्य भाव से संबंधित होना तो परम दुर्लभ है। हरे दास्यम सुदुर्लभम, मैं श्री विष्णु भगवान का दास हूँ। इस प्रकार का मंतव्य अर्थात भाव रखते हुए भक्ति के अनुष्ठान करने का नाम दास्य भक्ति है। हजारों जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप श्री वासुदेव का दास हूँ, इस प्रकार की भावना सुमथित होती है। ऐसा भगवान का दास संपूर्ण लोकों का भली भांति उद्धार कर देता है। श्री नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, सात आरती सा लोकास्तारयति। अर्थात भगवान का दास स्वयं ही तो माया से पार हो जाता है, दूसरों को भी माया से पार कर देता है। इस प्रकार दास्य भक्ति के लक्षण कहे गए हैं। भजन साधन करने की बात तो दूर ही, मैं श्री हरि का दास हूँ, केवल इस अभिमान से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस अभिप्राय से ही नवदा भक्ति के वर्णन में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन तथा बंदन, इन 6 अंगों के लेख के पश्चात दास्य भक्ति का निर्देश किया गया है। आगे वर्ण जन्मांतर श्लोक के अंत में यह कहा गया है कि दास्य अभिमान से मानव
समस्त जीवों का उद्धार करने में समर्थ हो जाता है। और जो स्वयं भगवत परायण है, सेंत इंद्रिय है, दास्य भक्ति उनका उद्धार कर देती है। इस विषय में तो कहना ही क्या है, अर्थात उनका उद्धार तो सुनिश्चित ही है। श्री प्रहलाद जी के द्वारा की गई स्तुति के तात्पर्यतम इस पाद्य में तो नमस्कार, स्तुति, सर्व कर्मर्पण, परिचर्या, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण रूप दास्य ही सदा कर्तव्य कहा गया है, अर्थात मैं दास हूँ। इस अभिमान से ही समस्त अंगों का अनुष्ठान करने में कृत्यकृत्यता का अनुभव होता है। अदास्यम जी मात्र का लक्ष्य श्री ठाकुर जी की सेवा ही है। श्री भगवान के निज भक्त लोग श्री हरि के दास्य भाव की ही अभिलाषा करते हैं। दास भक्त वृत्रासुर समरांगण में युद्ध करते करते अपने शत्रु देवराज इंद्र से ही अपने आराध्य की सत्कृपा की चर्चा करने लगे। हे इंद्र, मेरे स्वामी की मुझ पर महती अनुकंपा है। यदि इंद्र जय कहें कि कृपा तो मुझ पर भी है, जय प्रत्यक्ष है, तो इसके उत्तर में वृत्रासुर कहते हैं, हे देवेंद्र, मेरे स्वामी की अहेतु की कृपा का अनुभव, भगवत प्रसाद का अनुभव सामान्य जन नहीं कर सकते। उनका अनुभव तो उनके अंकिंचन भक्त ही कर सकते हैं। अंकिंचन नेत्र लोगों के लिए वह दुर्लभ है। निष्ठा वास्तविक परिचय तो विपत्ति काल में किंबा विपरीत परिस्थिति में ही मिलता है। इस परिस्थिति में वृत्रासुर के इन वचनों को श्रवण करके करुणामय श्री हरि इंद्र जी के वज्र में ही दर्शन देकर वृत्रासुर को कृतार्थ करते हुए मानो कह रहे हैं, हे वृत्र, तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मांग लो। वृत्रासुर गदगद हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रार्थना पूर्वक याचना की, हे हरे, आपके मंगल में श्री चरणारविंद जिनके एकमात्र आश्रय हैं, जो अनन्य भाव से आपके श्री चरण सरसिजों का ही एकमात्र सेवन करते हैं, आपके उन दासों का अनुदास्तव ही मैं पुनः प्राप्त करूं। यदि प्रभु प्रसन्न करें कि समस्त दुखों का अत्यंत भाव ही जीव मात्र का लक्ष्य है, वह मोक्ष के बिना संभव नहीं है, तब तुम दास्य भाव की माँ दासानुदास्तव की ही क्यों याचना करते हो। तो इसके उत्तर में वह हरे संबोधन करते हैं। भाव यह है कि दास्य भाव की उपासना करने से आप स्वयं ही अपने दासों के त्रिविध एवं त्रिविध दुखों का अपनोदन करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि दास्य भाव के स्थान पर तुम दास क्यों बढ़ना चाहते हो। इसका उत्तर यह है कि साक्षात प्रभु के दास्य भाव में मैं सर्वोत्तम दास हूँ, इस प्रकार के अभिमान होने की संभावना हो सकती है। और इस अभिमान से ही अन्य भक्तों के तिरस्कार की, अपमान की भी संभावना संभव है। इसके परिणाम स्वरूप दास्तव भी
समाप्त हो सकता है, इसका अनुभव मैंने पूर्व जन्म में चित्रकेतु के रूप में किया है। एतावता दैन्य सिद्धि के लिए दासत्व की जांचना उचित है। निर्दिष्ट श्लोक में आए हुए भूय पद का भाव यह है कि पूर्व जन्म में भी चित्रकेतु के रूप में आपका ही दास था, अतः भविष्य में भी दासत्व ही प्रदान करें। किंबा पूर्व जन्म में चित्रकेतु के रूप में भी मैं दास ही था। परम वैष्णव भगवान गौरीनाथ चित्रकेतु की श्लाघा करते हुए श्री पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजे, अद्भुत कर्मा श्री हरि के निष्प्रय और महान हृदय वाले दासों की महती महिमा का तुमने दर्शन किया, अनुभव करो। वृत्रासुर कहते हैं, हे प्रभु, भविष्य में भी हमें दासत्व ही प्रदान करें। इस प्रकार दासत्व की प्रार्थना करके दास्य धर्म की जाचना करते हैं। हे स्वामिन, मेरा मन अपने प्राणनाथ का आपका सदा चिंतन करे, मेरी वाणी आपके गुणों का संकीर्तन करे, मेरा शरीर आपकी सेवा करे। सेवा उसे कहते हैं जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले। वह कर्म करे, अनुमात्र भी स्वार्थ परतव ना हो, अर्थात अपने सुख की कामना ना हो। श्री हरि का दास्य कैंकर्य किस प्रकार करना चाहिए, इसलिए आदर्श रूप में राज ऋषि अम्बरीश का चरित्र एवं उनकी कैंकर्य निष्ठा से शिक्षा लेनी चाहिए। दास्य भाव की निष्ठा की सुपरिपक्वता के लिए उनकी कैंकर्य निष्ठा का ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने सबसे पहले अपने मन को श्री कृष्ण के मुदमय श्री चरणार बिंदों के मकरंद रस का समास्वादन करने वाला मधु बनाया। भक्तों को सर्वप्रथम अपने मन को ही नियंत्रित करना चाहिए। मन यदि श्री ठाकुर जी के श्री चरणार बिंद का दास बन गया तो और समस्त इंद्रियां स्वयं दास्य भाव से प्रतिष्ठित हो जाएंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राज ऋषि अम्बरीश का मन भगवत चिंतन परायण बन गया। उन्होंने अपनी वाणी को भगवत गुण वर्ण प्रवण कर दिया। अपने हाथों को श्री हरि के मंदिर के मार्जन आदि व्यापार में लगा दिया। आदि शब्द का भाव है पूजा के पात्रों की सेवा। उनको धोने आदि की सेवा भी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अपने श्रोत्रों को श्री भगवान अच्युत की संसार दुख निवृत्ति की कथा में लगा दिया, अर्थात कानों में सर्वकाल मनोहर भगवत चरित्रों को श्रवण करते थे। अपने नेत्रों से मुक्तिदाता भगवान श्री मुकुंद के मंदिर और अर्चा विग्रह के दर्शन करते थे। अपने उत्तमंग मस्तक से भगवत भक्तों के पावन चरणों का अभिवादन करते थे। किसी संसारी व्यक्ति के परिश्वंग के लिए शरीर का उपयोग नहीं करते थे, अपितु सेवा करने के लिए भगवत भक्तों के पावन गात्र का स्पर्श करते थे। नासिका से भगवत चरणार विंद संलग्न दिव्य अति दिव्य तुलसी का आघरण करते थे। अपनी रचना से भगवान को समर्पित नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करते थे।
रस तृष्णा से किसी पदार्थ का सेवन नहीं करते थे। भगवान श्री हरि के क्षेत्र श्री अयोध्या, वृंदावन आदि में अपने चरणों से बार बार जाते थे। अपने मस्तक से इंद्रियों के नियंता भगवान श्री ऋषिकेश के पावन श्री चरणों की वंदन करते थे। राज ऋषि अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्रियों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। भोगने की कामना से नहीं, अपितु इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम हमें मिल जाए। जो प्रेम उत्तम श्लोक श्री हरि के भक्तों में हो, भक्तों में ही निवास करता है। आश्चर्य है कि विषयों की कामना से पुष्पमाला धारण नहीं किया, अष्टगंध मिश्र चंदन का अनुसेवन नहीं किया। इससे वह निश्चित हुआ कि वह भगवान श्री वासुदेव के परम भाव को प्राप्त हो गए थे। उनके समस्त अनुष्ठान श्री हरि के लिए थे। इस प्रकार श्री हरि के दास्य भाव किंकर्या के वह मूर्तिवान स्वरूप थे। श्री हरि के दास होने के कारण राज ऋषि अम्बरीश के गुण महान थे। स्मरण रहे, संसार के दास्तव में दोष का संग्रह होता है और श्री हरि के दास्तव से जीवन में अनंत गुणों का समावेश हो जाता है। इसलिए जीव मात्र को श्री भगवान का दास्तव स्वीकार करना चाहिए। महर्षि दुर्वासा जब सब ओर से निराश होकर श्री अम्बरीश की शरण में गए, तब राजा ने श्री हरि के तेजों में चक्कर से प्रार्थना करके उनकी रक्षा की। अत्रिनंदन दुर्वासा कृत्य होकर श्री अम्बरीश से कहते हैं, अहो नाम रूप गुण से अनंत भगवान श्री अनंत के दासों की अनंत महिमा का आज मैंने साक्षात दर्शन किया है। हे राजन, मैंने आपको मार डालने की इच्छा से अपराध किया, परंतु आपने तो मेरा मंगल किया। श्री हरि के सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करके, अपनी साधना को अर्पण करके मेरे प्राणों की रक्षा की। जय हरिदासों का महत्व है, धन्य है हरिदास। अनसुया नंदन दुर्वासा पुनः कहते हैं, जिन श्री हरि के मंगलमय नामों के श्रवण से, कीर्तन से जीव सर्वथा निर्मल हो जाता है। राग, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध आदि विकारों से रहित हो जाता है। जो तीर्थ पद है, श्री गंगा आदि पुण्य तीर्थों के परम आश्रय, जिनके श्री चरणारविंद हैं, ऐसे ही श्री हरि के चरण सरजियों के जो दास हैं, निष्ठापूर्वक जिन्होंने उनका दास्तव किंकर्या किया है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य अवशिष्ट रहता है। अर्थात समस्त कर्तव्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है। श्री भगवान के अनन्य दास उनकी माया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका परिणाम हमें श्री उद्धव जी के गंभीर वचनों से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम प्रिय सखा, विश्वस्त सलाहकार श्री उद्धव जी श्री हरि से कहते हैं, हे स्वामिन, आप हमारा परित्याग मत करें। हम आपके प्रेमी भक्त हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। हे प्रभु, हमें जब भय नहीं है कि आपके न रहने पर हमें माया व्याप्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी माया को जीतने में हम समर्थ हैं। इनका आश्चर्य है कि तुम्हें अपनी साधना का महान अभिमान है। नहीं नहीं, हमें अपने बल का, अपनी साधना का, अपनी समर्थ्या का किंचन मात्र भी गर्व नहीं है। हे अच्युत, हमें तो आपके जूठन का अभिमान है, आपके दास्तव का अभिमान है। आपकी माया आपके दासों के ऊपर अपना
पराक्रम नहीं कर सकती। हे मेरे परम आराध्य, हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले दास हैं, हम जूठन खाने वाले दास हैं, इसलिए हम आपकी माया के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। एतावता हमें आपकी माया का भय नहीं है, हमें तो एकमात्र आपके दुस्सह विजोग का ही भय है। आगे के श्लोक की व्याख्या में आए हुए जेम शब्द का भाव यह है कि यदि वह माया हमारे प्रति आक्रमण करने के लिए आएगी तो भी आपके दास्तव के अस्त्र से ही हम प्रबल होकर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान बल से उसे नहीं पराजित कर सकेंगे। जी मात्र का स्वाभाविक परिचय यह है कि वह श्री राम जी का दास है। श्री राम जी अनादिकाल से जीव मात्र के स्वामी हैं, सेव्य हैं और सर्वस्व हैं। जी भी अनंत काल से श्री राम जी का दास तथा सेवक है। श्री राम जी का दास सब सेवा कंकर्य ही जीव का प्रधान कर्तव्य है। दास्य भक्ति परम आदर्श श्री हनुमान जी शत्रु की नगरी लंका में जाकर शत्रुओं के कानों को मंदीर्ण करते हुए जय घोषणा करते हैं, मैं क्लिष्ट कर्मा परम स्मृत भगवान श्री राम का दास हूँ। श्री हनुमान जी राक्षसों को देखकर अपनी विशाल पूंछ को भूमि पर पटकर लंका को प्रध्वंत करते हुए गर्जना करने लगे। उस समय श्री हनुमान जी उस स्वर से गर्जना करते हुए घोषणा करते हैं। इस घोषणा का एक एक शब्द मंत्र की भांति महत्वपूर्ण है। भक्त लोग यात्रा में मंगल प्राप्त करने के लिए इन श्लोकों का स्मरण करते हैं। अनेक लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ करते समय सर के आद्यंत में इन श्लोकों का संपुट लगाते हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने के लिए अनेक विधानों से जप भी करते हैं। इस श्लोक में श्री हनुमान जी के सह स्वरूप, दास्य भाव, सह निष्ठा, साहस और भगवत कृपा पर विश्वास का परिचय मिलता है। मैंने मूल रूप से इन श्लोकों की महत्व की व्याख्या की है। श्री हनुमान जी अत्यंत निष्ठा, उत्साह और स्नेहपूर्वक अपने परम आराध्य का जयघोष कर रहे हैं। अत्यंत बलवान भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। महाबल संपन्न श्री लक्ष्मण जी की जय हो। वाली का वध करके श्री रामचंद्र जी के द्वारा संरक्षित वानरेंद्र श्री सुग्रीव जी की जय हो। श्री हनुमान जी मंगलाचरण करके सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। जीव का सहज परिचय क्या है? श्री हनुमान जी इसका उत्तर न्याय से देते हैं। दासो हम कौशलेंद्र से, अर्थात कौशलेंद्र श्री राम जी का मैं दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन देव का पुत्र हूँ। शत्रु सेना का मस्तक दीर्ण करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों एवं सहस्रों शिलाखंडों से प्रहार करने लगूंगा तो सहस्रों रावण संवेद होकर भी मेरे बल की समानता नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और सबके देखते देखते चोरी से नहीं, श्री मिथिलेश नंदिनी के श्री चरणों में
अभिवादन करके जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को पूर्ण करके सफल मनोरथ हो करके अपने राजा श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। इस प्रकार के श्री हनुमान जी की गर्जना सुन करके समस्त राक्षस भयभीत और आतंकित हो गए। संसार एवं संसारी का दास अपने को दास कहने में नीचता का लज्जा का अनुभव करता है और शीघ्र से शीघ्र दासत्व से मुक्ति भी चाहता है, किंबा स्वामी तब की उपलब्धि की कामना करता है, परंतु श्री राम जी का दास